हेलो इम्पोर्टेंट क्लासेस में आपका स्वागत है और आपको मैं लेकर चलता हूँ आज 67 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको दिलाएंगे। 67 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी वजह से आप महत्वपूर्ण प्रश्न 67 जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। और मैं बता दूं आपको कि ये 67 प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं 67 वो आपको हर रीट के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। और चलते हैं और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन साथियों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हरलोग ने बालक की कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया था? 4, 6, 8 या 7? तो इसमें साथियों है 8। 3 नंबर आंसर सही है साथियों। आगे चलते हैं, हरलोग ने शेषावस्था को कितने भागों में विभाजित किया था साथियों? तो शेषावस्था को हरलोग ने 2 भागों में विभाजित किया था साथियों। आगे चलते हैं, हरलोग ने बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया था? 3, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं? तो हरलोग ने बाल्यावस्था को 2 ही भागों में विभाजित किया था साथियों। 3 नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, हरलोग ने किशोरावस्था को कितने भागों में विभाजित किया था साथियों? तो हरलोग ने किशोरावस्था को कितने भागों में विभाजित किया था साथियों? तो वो है आपके शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर शेषावस्था या किशोरावस्था। तो उसमें साथियों है अपना किशोरावस्था साथियों। आंसर होगा किशोरावस्था। 3 नंबर ऑप्शन। हरलोग के अनुसार खिलौने से खेलने की आयु क्या है? शेषावस्था है, बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था या शेषावस्था? क्या है साथियों? तो वो है आपके 2 नंबर पूर्व बाल्यावस्था साथियों। आगे चलते हैं, बालक के मन की तुलना मोम के तख्त से किसने की थी? हरलोग, जॉन लोग, कार्ल सैनिक या जेम्स ड्रेवर? तो इसमें जॉन लुक, जो लॉक है वो जॉन लुक ने ही ये जो है मोम के तख्ते से तुलना की थी साथियों। आगे चलते हैं, समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, उपयुक्त दोनों या बुद्धि परीक्षण? बताइए साथियों। तो इसमें वातावरण क्लाइमेट होगा साथियों, है ना। और आगे चलते हैं, बालक की भविष्यवाणी के लिए उपयुक्त है क्या है साथियों? संवेगात्मक बुद्धि है, मानसिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि या शारीरिक बुद्धि है साथियों? कौन सी बुद्धि है साथियों बताइए। तो वो होगी आपके संवेगात्मक बुद्धि। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। बालक की सीखने की तीव्र अवस्था होती है साथियों, क्या होगी? बालक की सीखने की तीव्र अवस्था है कौन सी साथियों? शेषावस्था है, गर्भावस्था है, किशोरावस्था या बाल्यावस्था है? तो उसमें होगी शेषावस्था साथियों। बालक की बीजावस्था है साथियों, बीजावस्था है बताइए साथियों। 14 दिन, 20 दिन, 1 माह या 45 दिन? तो इसमें होगा आपके 14 यानी 14 दिन हो गए साथियों। बालक निर्जीव वस्तु को सजीव कब समझने लगता है साथियों? बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव कब समझने लगता है? शेषावस्था में, गर्भावस्था में, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में साथियों? कौन सी अवस्था में वो लगेगा आपको बताइए साथियों। कौन सी अवस्था होगी? तो वो होगी आपके साथियों जो है शेषावस्था, इसमें बता दिया मैंने। आगे चलते हैं, आत्म गौरव की अवस्था है शेषावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो वो होगी शेषावस्था साथियों। आगे चलते हैं, आत्म केंद्रित की अवस्था है कौन सी साथियों? शेषावस्था है, गर्भावस्था है, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो उसमें होगी शेषावस्था साथियों। कौन सी होगी? सॉरी, शेषावस्था होगी साथियों। उसमें होगी शेषावस्था 14 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन चलता हूँ मैं। बालक के मानसिक विकास की धीमी गति किस अवस्था में होती है साथियों?
बताइए साथियों। तो वो शेष अवस्था में होती है गर्भावस्था में या किशोरावस्था या बाल्यावस्था में, तो वो होगी बाल्यावस्था में होगी साथियों। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, उत्तरदायित्व का स्थानांतरण है, सचेतन व्यवहार है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन है, या व्यक्तित्व का रक्षा कवच है साथियों। तो 4 नंबर होगा, व्यक्तित्व का रक्षा कवच होगा। आगे चलते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है साथियों? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या उपयुक्त सभी? तो करेगा उपयुक्त सभी, यानी विद्यालय पर भी करता है, परिवार पर भी और समुदाय पर जो मानसिक स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, ये सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना नहीं चाहता हूँ। ये उदाहरण किसका है साथियों? आप में से भी कहीं ऐसे होंगे। उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या विस्थापन? तो इसमें होगा युक्तिकरण साथियों, क्योंकि उसके मन में ये भावनाएं पैदा होती है कि मैं असफल रहा और मैं इसके लिए अध्यापक नहीं बनना चाहता हूँ। बीएड धारी होगा तो, यदि वह असफल होता है तो। आगे चलते हैं साथियों। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है साथियों? बताइए। तनावों को दूर करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं का दूर करना, उदात्तीकरण या लक्ष्यों के प्रतिस्थान करना? तो साथियों ये होगा उदात्तीकरण। आगे चलते हैं। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, किसकी होगी साथियों? किसकी होगी? प्रधानाचार्य, समुदाय, स्वयं शिक्षक या विद्यार्थी? तो होगा स्वयं शिक्षक होगा साथियों, स्वयं शिक्षक होगा। आगे चलते हैं। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो क्या है साथियों? वो क्या है? सचेतना, अर्धचेतना, अर्ध से चेतना, अचेतन या बहुचेतन? तो वो होगा अचेतन साथियों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, विकार नहीं है साथियों? तो पलायन नहीं है, भ्रम नहीं है, असफलता नहीं है, या मनस्ताप? तो होगा असफलता नहीं है साथियों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आनंद, चिंता, आशा या उपलब्धि? तो इसमें होगा साथियों चिंता होगा इसमें ना, याद रखना साथियों, चिंता होगा। आनंद का जो नकारात्मक संवेग है वो, बाकी सब सकारात्मक संवेग है। मानसिक योग आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध है, ये किसने कहा था? बताइए साथियों, ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था, स्किनर ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, या वॉटसन ने कहा था? ये 3 नंबर है, क्रो एंड क्रो ने कहा था साथियों। मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है साथियों? अपूर्व अभिव्यक्ति, असंगतिकरण, विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशन या सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन? तो वो होगा सामान्य की ओर निर्देशन साथियों। दिव्यांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या उपलब्धि वाले? क्या होते साथियों? वो होंगे आक्रामक साथियों। आक्रामक है ना दिव्यांग बच्चे जो। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है साथियों, क्या नहीं है? सहनशीलता नहीं है, सामंजस्य योग्यता नहीं है, आत्मविश्वास है, अपरिपक्वता। इसमें इससे क्या होगा साथियों? तो 4 नंबर होगा इसमें परिपक्व, अपरिपक्वता साथियों, अपरिपक्वता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है साथियों? आदर, एकांकीपन, भूख या आत्माभिमान? तो उसमें होगा आदर साथियों। आगे चलते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द जिसका उदाहरण है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें साथियों होगी निष्क्रिय सहानुभूति होगी साथियों। आगे चलते हैं। एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण क्या रहेगा? सुखद पारिवारिक जीवन, पूर्व के सुखद अनुभव, व्यवसाय से संबंध नहीं होना, राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता? तो इसमें साथियों कुसंयोजित होने का कारण एक राजनीति स्वाभाविक लिप्तता भी होगी साथियों, याद रखना। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या थी?
किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। साथियों इसमें क्या होगा, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना। मुझे बच्चे दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर या डॉक्टर। सॉरी, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे, आपको बता दूं साथियों, बी नंबर ऑप्शन सही होगा साथियों, इसमें ना बी नंबर ही होगा। नहीं सॉरी, मनोविज्ञान संबंध स्किनर की परिभाषा तो ये थी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के। सॉरी साथियों, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा साथ, ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सॉरी, वो ऑप्शन इसमें जो है मैंने वो गलत हो गया था, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ए नंबर सही होगा, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। सॉरी, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, तो उसमें मनोविज्ञान के जो हैं उसमें है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर या डॉक्टर। या मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है और किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम अनुभव। तो इसमें साथियों सी नंबर ऑप्शन सही है, इसमें मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। साथियों क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा रही थी और उन्होंने बिल्कुल अच्छी परिभाषा दी थी। साथियों आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में स्कैनर की परिभाषा क्या है, तो मनोविज्ञान के संबंध में स्कैनर की परिभाषा मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें सीधा ही मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जो स्कैनर ने जो परिभाषा दी थी उसमें कहा गया था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्कैनर किस देश के वैज्ञानिक थे, जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के। साथियों बताइए, आप बताइए साथियों। तो वो थे अमेरिका के साथियों ना। और अमेरिका के जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें आपको पता है कि जो बाइडेन है वो राष्ट्रपति बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप को हराकर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था, प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रोनर ने। तो वो थे वुडवर्थ, है ना, इन्होंने जो है सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है साथियों, सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का। बताइए, तो इसमें सामाजिकता का विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है साथियों, शिक्षा शास्त्रियों की, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की, शिक्षा मनोविज्ञान की, या इसमें से उपयुक्त सभी की साथियों, है ना। तो इसमें से आपको बता दूं मैं, सॉरी, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की जो है वो देन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। 4 नंबर ऑप्शन मत कर लेना इसमें, है ना। कई बार हम ऑल आंसर जो है सही लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है कभी कभार, और होता भी है आजकल। तो मैं क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाएं बहुत जो है वो प्रतियोगिता में आपको पता है कि हर चीज़ का रखना पड़ता है, बाकी कोई दुनिया में संभव नहीं है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं वॉटसन, जिन, पियाजे व बुर्नर, कोलर व कोफा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जिन, पियाजे व ब्रोनर होंगे साथियों, संज्ञानवादी पद्धति के जनक। थारनडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था साथियों, तो इसमें आपको बता दूं मैं सीधा ही, निश्चित एवं स्पष्ट जो है वो सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, मनोविज्ञान का रूप प्रदान किया था साथियों। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा, बताइए साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो साथियों इसमें बताइए आप, तो इसमें होगा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में शाखा है। आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का जो है शिक्षा शास्त्रियों में ध्यान केंद्रित किया था साथियों, तो वो कौन थे, कोलर थे, फ्राइड ने, रूसो ने या स्किनर ने। तो वो रूसो ने किया था साथियों।
आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो है अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उपयुक्त सभी। तो उसमें होगा साथियों अभिवृद्धि। आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक से कल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशल का उपयुक्त अभ्यास। तो इसमें होगा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। साथियों, जीवन में हमें लगातार मेहनत और प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि इंसान के अंदर वो शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से वो बहुत कुछ कर सकता है, और लगातार मेहनत प्रयास करने से आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। आप लगातार प्रयास कीजिए। आगे सवाल मैं आपको बताऊं कि विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कुलबर्ग की विचार जो है दोनों के समान थे? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास या ज्ञानात्मक विकास? तो वो थे संवेगात्मक विकास। बे नंबर ऑप्शन इसका सही है साथियों। आगे लेकर चलता हूं मैं। बच्चे को से क्रिया दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो इसमें जो है पिगेट नाम का थे वो उन्होंने इसको जिम्मेदार ठहराया था। आगे चलता हूँ मैं। दर्शे की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? के लिए काम के निचले स्तर माफ, माता पिता और दोस्तों के साथ द्वारा दिनचर्या काम के साथ मदद, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की, विशेष उपचार कक्षा में दिया। तो इसमें साथियों एक बता दूं आपको, इसमें डी नंबर ऑप्शन है वो शौर्य, हाँ सी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। आगे लेकर चलता हूँ साथियों। निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि का, लिंग का, व्यक्तित्व का, ऊंचाई का? तो होता है बुद्धि का होता है साथियों। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये है क्या है साथियों? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण? तो उसका होगा धनात्मक स्थानांतरण साथियों। आगे लेकर चलता हूँ। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, ये किसने कहा था? थोरनडाइक ने, स्किनर ने, फ्राइड ने, स्टेनले हॉल ने? तो स्टेनले हॉल ने ये बात कही थी कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। 67 प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे भी मैं लेकर आऊँगा आपको मनोविज्ञान के, पर्यावरण के, रिट लेवल फर्स्ट के, सेकंड के, जो है संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपको ज़रूर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा। और इससे मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है, आपको भी मिलेगा साथियों, क्योंकि जो मैं तैयारी कर रहा हूं तो इससे मोस्ट क्वेश्चन में छाप के और इसमें बना रहा हूं। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि? तो वह है प्रक्षेपी विधि साथियों। दोस्तों, संघर्ष लगातार जारी रखना, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। विनेट टीका प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर कार्ल टन, डेकाली, ह्यूज या केटल? तो वो थे डॉक्टर कार्लटन साथियों। कौन थे? डॉक्टर कार्लटन। बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी, इसके प्रतिपादक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो इसमें कौन थे साथियों? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। प्राणी के व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, चिंतन या संवेग? तो इसको कहा जाता है चिंतन साथियों। मनो शारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तित्व समायोजन, अंतर, व्यक्तिगत भिन्नता? तो इसमें होगा व्यक्तिगत भिन्नता साथियों। निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो थकान, लिंग भेद, रोग या आयु? तो वो है लिंग भेद साथियों। एक अवस्था के अधिगम का दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने का क्या नाम है साथियों? बताइए। प्रशिक्षण, अंतरण,
संपोषण, अनुकरण या अनुबंधन, तो वो होगा प्रशिक्षण अंतरण साथियों। किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है, बताइए साथियों। केटल, टर्मिन या पेवलोव या डंगडेल, तो इसमें डंगडेल होगा साथियों। ये 67% आपको बहुत जो है परीक्षा में 1-2% तो 100% इसमें से आएगा साथियों। 1-2 क्या बहुत सारे प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया किसने, बिने, गाल्टन, केटल या स्पेरमैन, तो किया था साथियों बिने। क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि जो है रीडिंग करके उनमें मोस्ट क्वेश्चन लगते हैं, वही मैं इनको ले रहा हूँ, तो आपके लिए सीधा सट इसमें काम बन सकता है। आप लगातार प्रयास कीजिए। शिक्षक पिछड़ापन मेधांता का एक गंभीर कारण है। निम्न सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से होगा साथियों। आपको बता दूं कि निम्न जो है सामान्य बुद्धि, ए नंबर ऑप्शन सही है इसमें साथियों, है ना। ए नंबर बुद्धि, ए नंबर सही है इसमें साथियों। आगे चलते हैं। प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, तो इसमें होगा बाल्यावस्था साथियों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किया। केटल, टेरमैन, मेरिल या टोर्नेस, कौन था वो, तो वो था साथियों टोर्नेस। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की ये परिभाषा किसकी है साथियों, गेट्स की है, पियाजे की है, काल्विन की है या वुडवर्थ की है, तो वो है काल्विन साथियों। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा, तो वो है पियाजे द्वारा साथियों। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से, गणित के विकार से, तो पठन के विकार से साथियों। ये सवाल आपको पता है कि रीट लेवल 2018 वाली भर्ती में भी आ चुका है साथियों। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है साथियों, तो यह है एकीकरण का सिद्धांत, अंतक्रिया का सिद्धांत, अंतर्संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, तो ये साथियों निरंतरता का सिद्धांत। और मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा जो है पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं आपको बता दूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको लगातार मैं इस जो है श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वगैरह दूंगा जो आपको बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आप लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ कि रीट लेवल में जितने भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो और अच्छी मेहनत करें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा। धन्यवाद साथियों।